मिले मदर एंट्रोपी से, जिसने कायनात के हर प्लेनेट के ऊपर कब्जा करके उस प्लेनेट में रहने वाली हर जिंदा चीज को अपना गुलाम बना लिया था। यहाँ तक कि स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका और थोर जैसे सुपर हीरोज भी मदर एंट्रोपी के सामने रेत की दीवार साबित होते हैं। अब सिर्फ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ही मदर एंट्रोपी के खिलाफ कायनात की आखिरी उम्मीद थे। हमारी कहानी के मरकजी किरदार स्टार लॉर्ड, गमोरा, रॉकेट, ग्रूट और ड्रैक्स अपने पसंदीदा शराब खाने में बैठे पार्टी कर रहे होते हैं कि इतने में अचानक स्टार लॉर्ड अपनी पूरी टीम को अपने पास बुलाता है। अपनी पूरी टीम को एक टेबल पर इकट्ठा करने के बाद स्टार लॉर्ड अपनी टीम को यह बुरी खबर सुनाता है कि उनके बैंक अकाउंट में मौजूद सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। कहाँ गए सारे पैसे? ड्रैक्स, हमने अपने सारे पैसे खर्च कर लिए हैं। और इससे भी ज्यादा परेशानी की बात यह है कि अगर हमने जल्द ही पैसों का कोई बंदोबस्त ना किया तो मुझे डर है कि जिन लोगों से हमने पैसे उधार लिए हुए हैं वो लोग अपने पैसे वापस ना मिलने पर हमें जान से मार देंगे। हमने कोशिश तो की, लेकिन लोग हमें कोई काम देने के लिए राजी ही नहीं होते। शर्म की बात है कि 2 दफा कायनात को तबाही से बचाने वाले गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी आज एक एक पैसे के लिए दूसरों के मोहताज हुए पड़े हैं, क्योंकि उनके पास देने के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी बगैर पैसे दिए ही शराब खाने से रफू चक्कर होने का फैसला करते हैं। लेकिन जैसे ही वो शराब खाने से बाहर निकलते हैं तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को पता चलता है कि शराब खाने ने अपने पैसे ना मिलने की वजह से उनके जहाज को अपने कब्जे में ले लिया था। जब स्टार लॉर्ड अपने साथियों के साथ मिलकर शराब खाने के सिक्योरिटी गार्ड से अपना जहाज जबरदस्ती वापस लेने की कोशिश कर रहा होता है तो इतने में स्पेस पुलिस के कुछ ऑफिसर्स वहां आ जाते हैं। स्पेस पुलिस को देखकर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की सिटी पिटी गुल हो जाती है, क्योंकि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का ख्याल था कि पुलिस शायद वहां पर उनको गिरफ्तार करने आई थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उल्टा चीफ ऑफ पुलिस स्टार लॉर्ड को अपने साथ एक साइड पर ले जाकर प्लेनेट रिवोलिया के पंडित डिकॉन से मिलाता है। इसके बाद पंडित पुलिस चीफ के कहने पर स्टार लॉर्ड को अपने पास मौजूद जादुई हीरा दिखाता है, क्योंकि बहुत से लोग पंडित डिकॉन के पास मौजूद जादुई हीरे को चोरी करना चाहते थे। इसलिए पुलिस चीफ की ख्वाहिश थी कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी स्पेस पुलिस के लिए पंडित डिकॉन और उसके पास मौजूद जादुई हीरे को सही सलामत प्लैनेट रिवोलिया पहुंचाए। स्पेस पुलिस ये काम खुद क्यों नहीं कर रही? क्योंकि प्लैनेट रिवोलिया स्पेस पुलिस की हदूद से बाहर है। इसलिए स्पेस पुलिस प्लैनेट रिवोलिया के अंदर दाखिल नहीं हो सकती, क्योंकि पुलिस चीफ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को इस काम के लिए बहुत अच्छे पैसे देने के लिए तैयार था। इसलिए स्टार लॉर्ड और उसके साथी खुशी खुशी पंडित डिकॉन का सामान अपने जहाज में भरना शुरू कर देते हैं। स्टार लॉर्ड और पुलिस चीफ दोनों ही इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि कुछ लोग छुपकर उनके ऊपर नजर रख रहे थे। पंडित को अपने जहाज पर बिठाने के बाद स्टार लॉर्ड पुलिस चीफ से अलविदा लेता है और फिर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी प्लैनेट रिवोलिया की जानब निकल पड़ते हैं। प्लैनेट रिवोलिया की तरफ जाते हुए रास्ते में स्टार लॉर्ड और गमोरा पंडित के साथ थोड़ी गपशप लगाने के लिए पंडित के कमरे में पहुंचते हैं। पंडित स्टार लॉर्ड और गमोरा को बताता है कि अगर मेरा जादुई हीरा बुरे लोगों के हाथ लग गया तो पूरी कायनात तबाह हो जाएगी। तो इसीलिए पुलिस चीफ जादुई हीरे की सिक्योरिटी को लेकर इतना सीरियस था। कुछ देर पंडित के साथ बातचीत करने के बाद स्टार लॉर्ड और गमोरा पंडित को कमरे में अकेला छोड़कर वहां से चले जाते हैं ताकि पंडित आराम कर सके। पूरी तेजी से अपनी मंजिल की तरफ जाते हुए गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता
कि एक अजनबी जहाज उनका पीछा कर रहा था। दूसरी तरफ पंडित अपने कमरे में बैठा अपनी इबादत में मसरूफ होता है कि अचानक दिल का दौरा पड़ने की वजह से पंडित जमीन पर गिरता है और उसी वक्त मर जाता है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का पीछा कर रहे जहाज में मौजूद लोग सही मौका देखकर अपने एक ट्रोल नाम के आदमी को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के जहाज में जाकर पंडित से उसका जादुई हीरा लेकर आने का कहते हैं, क्योंकि ट्रोल के पास गायब होकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाने की सुपर पावर थी। इसके बाद ट्रोल अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करके वहां से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के जहाज में स्टार-लॉर्ड और उसके साथी पंडित की लाश के पास खड़े इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिर पंडित को क्या हुआ। इतने में ट्रोल वहां आ टपकता है। ट्रोल को देखकर गार्डियंस ट्रोल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रोल गार्डियंस की पकड़ से बचकर जादुई हीरे वाले बॉक्स की तरफ लपकता है। गार्डियंस भी ट्रोल को जादुई हीरे तक पहुंचने से रोकने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान जादुई हीरे में से एक बहुत तेज रोशनी निकलती है। होश में आने पर गार्डियंस और ट्रोल अपने आप को एक अजीबोगरीब जगह पर पाते हैं। घटिया ट्रोल, तुम हमें कहाँ ले आए हो? ये कौन सी जगह है? मुझे नहीं पता ये कौन सी जगह है। और गैंडे, मैं तुम लोगों को यहाँ पर नहीं लाया। मैं तो खुद यहाँ पर तुम सबके साथ फंसा हुआ हूँ, क्योंकि मेरी सुपर पावर्स यहाँ पर काम नहीं कर रही। जब गार्डियंस ट्रोल की धुलाई करने में मसरूफ होते हैं तो इतने में एक रोशनी के चमकने से एक अजीबोगरीब दिखने वाली औरत वहां हाजिर होती है। अजीबोगरीब दिखने वाली औरत गार्डियंस को अपना नाम मदर एंट्रोपी बताती है। मेरे बच्चों, डरने की कोई बात नहीं। तुम सबको मैंने ही यहाँ पर बुलाया है ताकि मैं तुम सब में से उस एक काबिल इंसान को चुन सकूं जो जाकर कायनात में रहने वाली हर जिंदा चीज तक मेरा पैगाम पहुंचाएगा। मदर एंट्रोपी की ये बातें सुनकर गमोरा और ड्रैक्स मदर एंट्रोपी के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन गमोरा और ड्रैक्स के सारे वार मदर एंट्रोपी के आर पार हो जाते हैं। मदर एंट्रोपी गमोरा और ड्रैक्स की इस बदतहजीबी को नजरअंदाज करके अपनी बात जारी रखती है। मेरे बच्चों, तुम सब में से वो एक खुशकिस्मत कौन होगा जिसको मेरी खिदमत करने का मौका मिलेगा? ये जानने के लिए पहले मुझे तुम सबको एक इम्तिहान में से गुजारना होगा। ये कहने के बाद मदर एंट्रोपी स्टार-लॉर्ड और उसके साथियों के जिस्म में से उनकी रूहें निकालती है और फिर उन सब की रूहों को एक दूसरे के जिस्म में डाल देती है, जिसके बाद गमोरा रॉकेट और रॉकेट गमोरा बन जाता है। ट्रोल और ड्रैक्स अपने आप को एक दूसरे की बॉडी में पाते हैं, जबकि स्टार-लॉर्ड को ग्रूट और ग्रूट को स्टार-लॉर्ड की बॉडी में होश आता है। ये देखकर स्टार-लॉर्ड और उसके साथी मदर एंट्रोपी के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले कि स्टार-लॉर्ड और उसके साथी मदर एंट्रोपी तक पहुंच पाते, मदर एंट्रोपी उन सबको वहां से गायब कर देती है। इसके बाद स्टार-लॉर्ड और उसके साथी अपने आप को अपने फेवरेट शराब खाने के अंदर खड़ा पाते हैं, जहां पर वो चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरे हुए थे। इसके बाद गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के दुश्मन चारों तरफ से उनके ऊपर हमला कर देते हैं। गार्डियंस भी अपने सारे दुश्मनों का जमकर मुकाबला करते हैं। ड्रैक्स की बॉडी में मौजूद ट्रोल इस सारे खून खराबे से बचने के लिए जाकर एक टेबल के नीचे छुप जाता है, जबकि ट्रोल की बॉडी में मौजूद ड्रैक्स इस सारी लड़ाई में बढ़ चढ़कर अपने दोस्तों का साथ देता है। गार्डियंस अपने दुश्मनों के साथ मारधार करने में मसरूफ होते हैं कि अचानक एक तेज रोशनी चमकती है, जिसके बाद स्टार-लॉर्ड और उसके साथी अपने आप को अपने जहाज के अंदर खड़ा पाते हैं, जहां पर मदर एंट्रोपी उन सब का इंतजार कर रही होती है। इस सब में गार्डियंस के साथ एक चीज तो अच्छी हुई थी
कि वो सब अपनी अपनी बॉडी में वापस आ गए थे। इसके बाद मदर एंट्रोपी गार्डियंस को बताती है कि उसके इम्तिहान में पास होने वाला इंसान ट्रोल था। ट्रोल शराब खाने में जिस तरह तुमने अपने साथियों के साथ मिलकर लड़ने की बजाय सिर्फ अपनी जान बचाने को जरूरी समझा, तुम्हारी ये खुद गर्जी मुझे बहुत पसंद आई। और फिर मदर एंट्रोपी ट्रोल को इनाम के तौर पर पंडित डिकॉन का जादुई हीरा देती है। लेकिन जादुई हीरा अपने हाथ में थामते ही ट्रोल भी बिल्कुल मदर एंट्रोपी जैसा बन जाता है। इसके बाद मदर एंट्रोपी के हुक्म पर ट्रोल गार्डियंस के ऊपर एक तरह का वायरस छिड़कने की कोशिश करता है, लेकिन खुशकिस्मती से स्टार-लॉर्ड और उसके साथी ट्रोल के वायरस की जद में आने से बाल बाल बच जाते हैं। इसी दौरान स्टार-लॉर्ड अपनी हाजिर दिमागी दिखाते हुए अपने जहाज का दरवाजा खोल देता है, जिसका नतीजा ये होता है कि एक तेज हवा का झोंका ट्रोल को अपने साथ उड़ाकर जहाज से बाहर डीप स्पेस में ले जाता है। लेकिन हैरानकुन तौर पर मदर एंट्रोपी के ऊपर स्टार-लॉर्ड के इस प्लान का कोई असर नहीं होता। गार्डियंस मदर एंट्रोपी के साथ लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन क्योंकि मदर एंट्रोपी का मकसद वहां पूरा हो चुका था, इसलिए मदर एंट्रोपी गार्डियंस की नजरों के सामने वहां से गायब हो जाती है। गार्डियंस को यह बात बहुत अच्छी तरह पता थी कि खतरा अभी सिर्फ टला है, खत्म नहीं हुआ। इसलिए गार्डियंस फैसला करते हैं कि इससे पहले कि ट्रोल मदर एंट्रोपी का वायरस कायनात के हर प्लेनेट में फैला दे, उनको जाकर लोगों को इस खतरे से आगाह करना होगा। इसके बाद गार्डियंस अपने जहाज का मुंह सबसे करीबी प्लेनेट की तरफ मोड़ लेते हैं, जिसके बाद गार्डियंस का जहाज प्लेनेट शियार पहुंचता है, जहां पर प्लेनेट शियार का मुहाफिज ग्लैडिएटर अपने आदमियों के साथ गार्डियंस का इस्तकबाल करता है। जब गार्डियंस प्लेनेट शियार के ग्लैडिएटर को मदर एंट्रोपी और उसके चमचे ट्रोल के बारे में बताते हैं, तो शियार का ग्लैडिएटर गार्डियंस की बात पर यकीन नहीं करता और उल्टा शियार का ग्लैडिएटर अपने आदमियों को गार्डियंस को ही गिरफ्तार करने का हुक्म देता है, क्योंकि स्पेस कवानीन के मुताबिक गार्डियंस ने बगैर किसी की इजाजत के प्लेनेट शियार में दाखिल होकर एक जुर्म किया था। होश में आने पर गार्डियंस अपने आप को प्लेनेट शियार की जेल में कैद पाते हैं, जबकि दूसरी तरफ जब ट्रोल को होश आता है तो वो अपने आप को चारों तरफ से घने स्पेस से घिरा पाता है। इधर उधर देखने पर ट्रोल की नजर प्लेनेट शियार पर पड़ती है। इसके बाद ट्रोल अपनी गायब होकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाने की सुपर पावर का इस्तेमाल करके प्लेनेट शियार की जानब चल पड़ता है। प्लेनेट शियार की जेल में कैद गार्डियंस आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि इसी दौरान शियार का ग्लैडिएटर अपने एक साथी के साथ वहां आ जाता है। गार्डियंस, हमने अच्छी तरह चेक कर लिया है, हमें तुम्हारी बात के सच होने का कोई सबूत नहीं मिला। ग्लैडिएटर, तुम्हें हमारी बात का यकीन तब आएगा जब मदर एंट्रोपी तुम्हारे प्लेनेट पर रहने वाले सारे लोगों को अपना गुलाम बना लेगी। इतने में अचानक ट्रोल वहां हाजिर हो जाता है। इससे पहले कि शियार का ग्लैडिएटर कुछ कर पाता, ट्रोल ग्लैडिएटर और उसके आदमी के ऊपर अपना वायरस छिड़क देता है, जिसके बाद मदर एंट्रोपी का वायरस आहिस्ता आहिस्ता ग्लैडिएटर के पूरे जिस्म पर फैलना शुरू कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वायरस ग्लैडिएटर को पूरी तरह अपने कब्जे में ले पाता, ग्लैडिएटर जेल तोड़कर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को जेल से आजाद कर देता है। जेल से आजाद होते ही गार्डियंस अपने जहाज की तरफ भागते हैं। अफसोस के स्टार-लॉर्ड चाहते हुए भी शियार के ग्लैडिएटर को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। स्टार-लॉर्ड और उसके सारे साथी अपने जहाज पर सवार हो जाते हैं, सिवाय रॉकेट के, क्योंकि रॉकेट भी मदर एंट्रोपी के वायरस का शिकार बन चुका था। इसलिए मजबूरन स्टार-लॉर्ड और उसके साथियों को रॉकेट को वहीं पर छोड़कर जाना पड़ता है। प्लेनेट शियार से जान बचाकर भागते हुए जब स्टार-लॉर्ड अपने जहाज की खिड़की से बाहर झांकता है,
तो उसको अंदाजा होता है कि प्लैनेट शियार पर रहने वाले तमाम लोग मदर एंट्रोपी के वायरस का शिकार बन चुके थे। हमें हर हाल में ट्रोल को रोकना होगा, वरना वो मदर एंट्रोपी का वायरस पूरी कायनात में फैला देगा। लेकिन गमोरा, हम अकेले ट्रोल के साथ नहीं लड़ सकते। इस मकसद के लिए हमें अपने उन दोस्तों की मदद लेनी होगी जो मदर एंट्रोपी की ताकत का मुकाबला कर सकते हैं। स्टारलॉर्ड, मेरा ख्याल है कि हमें 2 ग्रुपों में बंट जाना चाहिए ताकि हम मदर एंट्रोपी के खिलाफ लड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा सुपर हीरोज को इकट्ठा कर सकें। स्टारलॉर्ड को गमोरा का ये आइडिया पसंद आता है। इसके बाद गमोरा और ड्रैक्स जहाज में मौजूद इमरजेंसी स्पेसशिप में बैठकर प्लैनेट जर्कोन की तरफ जाने के लिए निकल पड़ते हैं, जबकि स्टारलॉर्ड ग्रूट के साथ अपना सफर जारी रखता है। प्लैनेट जर्कोन पहुंचकर गमोरा और ड्रैक्स को पता चलता है कि ट्रोल उनसे पहले ही प्लैनेट जर्कोन पहुंच चुका था। इस तरह गमोरा और ड्रैक्स भी मदर एंट्रोपी के वायरस के शिकंजे में फंस जाते हैं। दूसरी तरफ स्टारलॉर्ड और ग्रूट अपने एक पुराने दोस्त रुनान के पास पहुंचते हैं, इस उम्मीद से कि शायद रुनान मदर एंट्रोपी को हराने में उनकी कुछ मदद कर सके। अभी स्टारलॉर्ड रुनान को ट्रोल के बारे में बता ही रहा होता है कि इतने में ट्रोल वहां आ टपकता है। ट्रोल को वहां देखकर स्टारलॉर्ड और ग्रूट अपने जहाज की तरफ भागते हैं, लेकिन रुनान की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। स्टारलॉर्ड और ग्रूट तो अपने जहाज पर बैठकर वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं, जबकि रुनान मदर एंट्रोपी के वायरस के हथी चढ़ जाता है। आई एम ग्रूट। हाँ ग्रूट, हम बहुत बुरा फंसे हैं, लेकिन इस सब में एक चीज अच्छी भी हुई है। मुझे अंदाजा हुआ है कि मदर एंट्रोपी का वायरस नाक के रास्ते अपने शिकार के अंदर दाखिल होता है। यही वजह है कि मैं अपने फेस मास्क की वजह से अभी तक मदर एंट्रोपी के वायरस से बचा हुआ हूँ। और ग्रूट, तुम एक दरख्त हो। मदर एंट्रोपी का वायरस तुम्हारे ऊपर असर कर ही नहीं सकता, क्योंकि ग्रूट, तुम सांस ही नहीं लेते। प्लैनेट मोर्ड, प्लैनेट ब्रॉडवर्ल्ड, प्लैनेट स्क्रल आउटपोस्ट, प्लैनेट स्पार्टैक्स, प्लैनेट अर्थ। मदर एंट्रोपी का वायरस कायनात के सारे प्लैनेट्स में इस तरह फैलता है जैसे जंगल में आग फैलती है। आम लोग तो अपनी जगह, कायनात के सारे सुपर हीरोज और सुपर विलन्स भी वायरस से इन्फेक्टेड होने के बाद मदर एंट्रोपी के इशारों पर नाचने वाली कठपुतलियां बन चुके थे, सिवाय स्टारलॉर्ड और ग्रूट के। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब स्टारलॉर्ड का अपने साथियों गमोरा और ड्रैक्स के साथ कोई राब्ता नहीं होता, तो स्टारलॉर्ड और ग्रूट को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि उनके साथी गमोरा और ड्रैक्स भी मदर एंट्रोपी के वायरस से नहीं बच पाए। इसके बाद स्टारलॉर्ड और ग्रूट स्पेस पुलिस के हेडक्वार्टर पहुंचते हैं। बदकिस्मती से स्पेस पुलिस का हेडक्वार्टर भी मदर एंट्रोपी के वायरस से महफूज नहीं रहा था। जब स्टारलॉर्ड और ग्रूट पुलिस हेडक्वार्टर में यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं, तो अचानक पता नहीं ग्रूट के दिमाग में क्या आता है कि वो स्टारलॉर्ड को अपने साथ वापस प्लैनेट शियार चलने को कहता है। स्टारलॉर्ड पहले तो ग्रूट को ऐसा करने से रोकता है, लेकिन क्योंकि स्टारलॉर्ड के पास अपना खुद का कोई प्लान नहीं था, इसलिए स्टारलॉर्ड ग्रूट के प्लान के साथ ही चलने का फैसला करता है। इसके बाद स्टारलॉर्ड और ग्रूट प्लैनेट शियार पहुंचते हैं, जहां पर ग्रूट अपने दोस्त रॉकेट को मदर एंट्रोपी के वायरस से आजाद करवाने की एक नाकाम कोशिश करता है। लेकिन ग्रूट की इस हरकत की वजह से उनके आसपास मौजूद मदर एंट्रोपी के ज़ोंबीज एक्टिव हो जाते हैं। इसके बाद मदर एंट्रोपी के ज़ोंबीज स्टारलॉर्ड और ग्रूट को चारों तरफ से घेर कर उनके ऊपर हमला कर देते हैं। इसी दौरान मदर एंट्रोपी का चमचा ट्रोल भी वहां आ जाता है। इतने में मदर एंट्रोपी के ज़ोंबीज जबरदस्ती स्टारलॉर्ड के चेहरे पर से उसका मास्क उतारने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद मदर एंट्रोपी का वायरस स्टारलॉर्ड के जिस्म के ऊपर भी कब्जा कर लेता है। ट्रोल को यह बात पता थी
कि ग्रूट मदर एंट्रोपी के वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हो सकता। इसलिए ट्रोल अपने ज़ॉम्बीज को ग्रूट को जान से मारने का हुक्म देता है। लेकिन ग्रूट को पकड़ना इतना आसान काम नहीं था। जब मदर एंट्रोपी के ज़ॉम्बीज ग्रूट की हड्डी पसली तोड़ने की नीयत से उसकी जानब भरते हैं, तो ग्रूट अपने दरख्त होने की खूबी का इस्तेमाल करके जमीन के अंदर चला जाता है। ग्रूट के वहां से अचानक गायब हो जाने के बाद ट्रोल बड़ी बेचैनी से ग्रूट को इधर उधर ढूंढना शुरू कर देता है, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि ग्रूट बिल्कुल उसके पैरों के नीचे मौजूद था। इसके बाद ग्रूट अपनी जड़ों की मदद से ट्रोल को पकड़ लेता है। ट्रोल अपने आप को ग्रूट की जड़ों से आजाद करवाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ग्रूट की जड़ें ट्रोल की बॉडी पर चढ़े मदर एंट्रोपी के जादू को चीरकर असली ट्रोल तक पहुंचने में कामयाब हो जाती हैं। अब ट्रोल मुकम्मल तौर पर ग्रूट के कब्जे में था। इससे पहले कि ट्रोल ये समझ पाता कि ग्रूट उसके साथ क्या कर रहा है, ग्रूट असली ट्रोल के पास मौजूद जादुई हीरा उससे जबरदस्ती छीन लेता है। जादुई हीरा हासिल करने के बाद ग्रूट उस जादुई हीरे को तबाह कर देता है। जादुई हीरा तबाह होते ही ट्रोल मदर एंट्रोपी के जादू से आजाद हो जाता है। और सिर्फ यही नहीं, जितने भी लोग मदर एंट्रोपी के वायरस का शिकार हुए थे, वो सब लोग आहिस्ता आहिस्ता अपनी असली हालत में वापस आना शुरू हो जाते हैं। शियार के ग्लैडिएटर को होश में आता देखकर, इस डर से कि कहीं शियार का ग्लैडिएटर उनको दोबारा गिरफ्तार ना कर ले, ग्रूट स्टारलॉर्ड और रॉकेट को अपने साथ लेकर वहां से भाग खड़ा होता है। गार्डियंस के वहां से भागने के बाद ट्रोल भी शियार के ग्लैडिएटर के गुस्से से बचने के लिए वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद स्टारलॉर्ड, रॉकेट और ग्रूट प्लेनेट जर्कोन जाकर वहां से अपने बाकी दो दोस्तों गमोरा और ड्रैक्स को भी उठाते हैं। जिसके बाद स्टारलॉर्ड अपनी पूरी टीम को बताता है कि कैसे ग्रूट ने अकेले ही मदर एंट्रोपी को धूल चटाई, और आखिर में सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।